हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, समझ लीजिए। मैंने नॉर्मली यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इसके नाम रख दिए ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1, बी के मान लिए x2 y2 और सी के मान लिए x3 y3। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें सीधा सा एरिया का एक फॉर्मूला मिलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा इक्वल होता है मॉडुलस, हम यहाँ पे मॉडुलस लगाते हैं x1 y3 माइनस y2। ठीक है, मतलब हम अगर एक लेंगे x1 लेंगे तो सेकंड वाले का y2 लेंगे और y3 लेंगे, मतलब y3 में से y2 माइनस कर देंगे। उसके बाद प्लस हम करेंगे x2, अब x2 को पकड़ेंगे और y3 माइनस y1 करेंगे। उसके बाद प्लस हम लेंगे x3 और क्या लेंगे इसके साथ y के, y माइनस y2 और मॉडुलस क्लोज। हम इसे मॉडुलस में इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एरिया का, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने का कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये हमारा फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। अब यहाँ से जो है ना 11th की जो रियल स्ट्रेट लाइंस की कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं, वो स्लोप हमारा एक नया टॉपिक इसमें अब ऐड हो जाता है। अब ध्यान से समझना स्लोप होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्लोप एक्चुअली में है क्या। हमने बोला स्लोप ऑफ अ लाइन। अब आप यहाँ पे एज्यूम करिए एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस मैंने यहाँ पे ये ले ली। अगर इसके ऊपर से मैं एक लाइन यहाँ से इंटरसेप्ट करवाऊँ, यहाँ से लाइन मैंने एक इंटरसेप्ट करवाई, समझ लीजिए इसको हम लिख देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए बी लाइन हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये इंटरसेप्ट किसे कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक्ट इंटरसेप्ट हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक थीटा एंगल बना। अगर ये थीटा है तो हमें पता है ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। भाई अगर देखो यहाँ से ये ए बी लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बना, और अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पता है पूरा मिला के हमें कितना हो जाएगा 180 होता है डिग्री, 180 डिग्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस थीटा एंगल हो गया। अब जो स्लोप है, हम अगर स्लोप की बात करें तो हम लिखेंगे स्लोप, सबसे पहले तो हम इसे डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू एम। थीटा एंगल का टेंजेंट हमारे स्लोप के बराबर होता है अगर हमें थीटा गिवन है। तो ये कब है, इफ थीटा इज गिवन, अगर हमें थीटा गिवन हो इसमें। ठीक है, तो tan थीटा की मदद से हम इसका m स्लोप, ये m जिससे बोलते हैं m से हम स्लोप इसका निकाल सकते हैं tan थीटा की मदद से। अब देखिए अगर हमें समझ लीजिए ये x, ये जो है ना a पॉइंट और b पॉइंट, इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2 और x1 और y1, अगर हमें ये गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है हमारा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में लेंगे x2 माइनस x1। बस ये हमारा एक और फॉर्मूला मिल जाता है। ये आपको याद कर लेने, फॉर्मूले बहुत यूज होंगे, एक्सरसाइज अब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इनका पूरा यूज होगा दोनों का, इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का। ये कब है, ये सिचुएशन कब अप्लाई होती है स्लोप को निकालने की, जब हमारे पास थीटा हमें गिवन हो। अगर इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन ऑफ अ लाइन, ये हमारा जब अप्लाई होगा। तो ये था स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप के बस यही फॉर्मूले हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ स्लोप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस। इसका मतलब ये है कि स्लोप्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं अगर लाइंस की जो सिचुएशन है वो बदल जाए। ठीक है, पहले देखिए, पहले इसमें क्या है आपको मैं समझाता हूँ। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं दो लाइन एज्यूम करता हूँ, एक करता हूँ ए बी और एक लाइन करता हूँ मैं सी डी, स्ट्रेट लाइन है दोनों, नॉर्मल लाइन जो होती हैं ए बी लाइन और सी डी लाइन। अगर मैं कहूँ कि ए बी है पैरेलल सी डी के, ठीक है, और ये जो है M1 और M2 इन दोनों लाइन के स्लोप्स हैं। ठीक है, M1 है AB का और M2 है CD का।
तो याद रखना देन स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी हमेशा इक्वल होगा स्लोप ऑफ सी डी के। M1 इज इक्वल टू M2। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन से बहुत जगह पे यूज आएगा, तो इसको आपको याद रख लेना है। देखिए अब इसमें अगला केस क्या बनता है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ज्यूम करूँ यहाँ पे लाइन, अब की बार MN एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन MN, उसको मैंने ज्यूम करा MN लाइन। अब मैं अगर बोलूँ PQ जो लाइन है वो MN के परपेंडिकुलर है, MN परपेंडिकुलर PQ, अगर मैं ये बात आपसे कहूँ तो याद रखना PQ का समझ लीजिए स्लोप है M1 और MN का स्लोप है हमारा M2। तो हमेशा याद रखना इन दोनों की लाइंस के जो स्लोप्स हैं इनके बीच का रिलेशन हमेशा ये आएगा, M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1। मतलब यही बात हो गई ऊपर वाली कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। ये वाला रिलेशन भी आपको लर्न कर लेना है, ये भी क्वेश्चंस में आएगा जो कि हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अच्छा, अगर मैं एंगल की बात करूं दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, समझ लीजिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, वही MN और एक PQ, दोनों स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा, मतलब जो अभी हमने स्लोप के लिए पढ़ा था, tan स्लोप किसके इक्वल होता था, अगर हमें थीटा गिवन होता था तो कि tan थीटा इज इक्वल टू M, ये रिलेशन अभी पढ़ा है हमने इससे पहले, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्लोप्स और tan थीटा इन दोनों के बीच का अगर एक और रिलेशन मैं इसमें फाइंड करने की कोशिश करूं तो हमारा ये रिलेशन आता है कि अगर मैं मान लूं PQ का स्लोप हम मान ले M1, ठीक है, एंड MN का स्लोप हम मान ले M2, तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक रिलेशन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट कि tan थीटा हमारे इक्वल होगा M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 के। ये रिलेशन हमारा आता है यहाँ पे, ये रिलेशन बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार बच्चों हमारे एक लास्ट रिलेशन रह गया है उनका स्लोप्स का, कि हम जानते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हम ये जानते थे 10th में भी और 9th में भी हमने ये जरूर पढ़ा है कि कोलिनियर, अगर मैं लिखूं यहाँ पे ये वाला वर्ड कोलिनियर पॉइंट्स, तो इसका क्या मीनिंग निकलता है। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे लूँ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एज्यूम करता हूँ मैं एक स्ट्रेट लाइन्स, और इसके ऊपर दो तो इसके एंड पॉइंट्स हो गए और बीच में एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हो गए इस स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो जा रहे हैं। अगर मैं इसे करूँ A, इसे लिखूँ B और इसे लिखूँ C, तो ये तीनों हमारे कोलिनियर पॉइंट्स माने जाएंगे। कैसे, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स, अगर 3 से ज़्यादा इन्फिनिटी तक कितने भी पॉइंट्स अगर एक सेम पाथ पे अगर आ रहे हैं, मतलब एक सेम लाइन के, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इसके पास हो रहे हैं ये तीनों पॉइंट, है ना, तो ये तीनों पॉइंट जो है हमारे कोलिनियर मान लिए जाएंगे, ठीक है। ये आपने 9th और 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, तो इसका नॉर्मल सा मतलब ये है, अगर मैं ए बी लाइन अगर मैं देखूँ, सिर्फ A B C नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ A B में इंटरेस्ट है हमारा, A B लाइन का अगर मैं मान लूँ स्लोप M1 और BC लाइन, अब A को नहीं है हमारा इंटरेस्ट, अब BC लाइन में, अब BC लाइन का अगर मैं मान लूँ M2 स्लोप, ठीक है। तो याद रखिएगा लास्ट रिलेशन है स्लोप्स के बीच में कोलिनियरिटी का, कि AB का जो स्लोप है हम लिख सकते हैं MAB इज इक्वल टू हमेशा आएगा MBC के, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे आपस में। बस ये एक रिलेशन और था, इसे आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसमें इनका बहुत यूज है, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।